हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो आज हम पढ़ेंगे गोवर्धन पूजा, जो कि 10वें स्कंद से है शीर्षक। उससे पहले हम सत्र का शुभारंभ पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का स्वागत है आज श्रीमद् भागवतम महापुराण कथा रूप के सत्र में। आज हम पढ़ेंगे गोवर्धन पूजा, जो कि 10वें स्कंद से ली गई है कथा। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सब गोपगण इंद्रिय यज्ञ की तैयारी करने में व्यस्त थे। सर्वज्ञ होने के कारण श्री कृष्ण पूरी स्थिति से भली भांति अवगत थे और मिथ्या इंद्र के मिथ्या घमंड को चूर करना चाहते थे। अपने पिता के पास जाकर भोलेपन से उन्होंने पूछा, पिताजी, आप यह क्या कर रहे हैं? कृपया मुझे बताइए ना। यदि यह यज्ञ यदि यह किसी यज्ञ की तैयारी है, तो यह यज्ञ किसके लिए किया जा रहा है और उससे क्या फल प्राप्त होगा? मेरे मन में ये सब जानने की बड़ी उत्सुकता है। पहले तो नंद महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्हें लगा कि इतना छोटा बच्चा यज्ञ की जटिलताओं को भला क्या समझेगा। परंतु श्री कृष्ण ने आग्रह करते हुए कहा, पिताजी, सज्जन पुरुष के लिए कुछ भी गोपनीय नहीं होता, क्योंकि वे प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही समान देखता है। उसके मन में मेरा और तुम्हारा जैसी मिथ्या भावनाएं नहीं होती, और वह ना तो किसी को मित्र मानता है, ना किसी को शत्रु, और ना किसी को मध्यस्थ। इस संसार में विभिन्न कार्य करते समय लोगों को तो कई बार तो समझ में आता है कि वे क्या कर रहे हैं, और कई बार नहीं। सफलता केवल उन्हें मिलती है जो सही समझ के साथ कार्य करते हैं, जबकि अज्ञानी लोग असफल रहते हैं। इसलिए कृपया मुझे बताइए कि आप यह क्या करने जा रहे हैं? क्या यह अनुष्ठान शास्त्रों पर आधारित है, अथवा आप पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा परंपरावश इसे कर रहे हैं? नंद महाराज ने उत्तर दिया, देवराज इंद्र वर्षा के देवता हैं और बादल स्वयं उनके प्रतिनिधि हैं। वर्षा से ही समस्त प्राणियों का पोषण करके उन्हें सुख सुविधाएं प्रदान करती हैं। केवल हम ही नहीं, दुनिया भर के लोग विभिन्न सामग्रियों से उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वर्षा ही तो उन सबको पैदा करती है। अनेक पीढ़ियों से हम यह यज्ञ करते आ रहे हैं, और जो भी काम द्वेष भय अथवा लोभवश इसकी अवहेलना करता है, निश्चित ही भयहीन हो जाता है। इंद्रदेव अपने उच्च पद पर अत्यंत गर्वित हो गए थे।
इसलिए उनके क्रोध को सुलगाने के लिए श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, कर्म से ही किसी व्यक्ति के जन्म का तथा कर्म के कारण ही उसकी मृत्यु का कारण होता है। सुख, दुख, भय और सुरक्षा ये सब कर्म द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। यानी कि इस प्रकार देवताओं के महत्व को कम आंकते हुए कृष्ण ने कर्म मीमांसा दर्शन प्रस्तुत किया। यह दर्शन मूल रूप से नास्तिकतावादी है। इसमें केवल पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है। कृष्ण की बातों का विरोध करते हुए नंद महाराज एवं अन्य गोपों ने कहा कि फल प्राप्त करने के लिए केवल कर्म पर्याप्त नहीं है, देवताओं को संतुष्ट करना भी महत्वपूर्ण है। इसका खंडन करने के लिए श्री कृष्ण ने कहा, मान भी लिया जाए कि ऊपर कोई परम नियंता बैठा है जो सबके कर्मों का फल उन्हें देता है, परंतु अंततः वह भी वह भी तो उनके कर्मों के अनुसार ही फल देगा। यदि किसी ने अच्छे कर्म ही नहीं किए हैं तो फिर उसे कुछ कैसे फल प्राप्त होगा। चूंकि इंद्रदेव आप में से किसी के भय आप में से किसी के भी भाग्य को नहीं बदल सकते। इंद्रदेव आप में से किसी के भाग्य को नहीं बदल सकते, इसलिए उनकी पूजा का क्या लाभ। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव से बंधा हुआ होता है। यह केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं अपितु देवताओं के लिए भी सत्य है। परंतु इस तर्क में एक खामी थी। कर्म के नियम स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते, भगवान ने उन्हें बनाया है और वे भगवान के निर्देशन में ही कार्य करते हैं। मनुष्यों को उनके कर्मों के अच्छे बुरे फल देने के लिए भगवान ने अत्यंत दक्षता से इन नियमों की रचना एवं इन्हें लागू किया है। इनकी रचना इस प्रकार की गई है कि जिससे जीवात्मा पाप से दूर होकर पुण्यों की ओर अग्रसर हो। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वे केवल उस कर्म की पूजा करे जो स्वभाव जनित है। यदि कोई एक वस्तु यानी कि कर्म हमारे जीवन का पोष रही है और उसे छोड़कर हम किसी दूसरे यानी कि इंद्र देवता का आश्रय लेंगे, तो भला इससे हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। हम उस उल्टा स्त्री के समान बन जाएंगे जो अपने जार के साथ संबंध रखकर अत- अंततः दुख और प्राप्त अपयश की प्राप्त करती है। ब्राह्मण वेदाध्ययन एवं शिक्षण द्वारा अपना भरण पोषण करते हैं। क्षत्रिय प्रशासन करके, वैश्य व्यापार द्वारा तथा शूद्र अन्य 3 वर्गों की सेवा करके अपनी जीविका अर्जित करते हैं। वैश्यों के 4 प्रमुख कार्य हैं, कृषि, गौ रक्षा, वाणिज्य और धन उधार देना। और हमारे वंश में सदैव गौ रक्षा सर्वोपरि रही है। प्रकृति के 3 गुण ही सृजन, पालन और संहार के मूल कारण है। रजोगुण के प्रभाव से बादल सर्वत्र वर्षा करते हैं, इसमें इंद्र का क्या लेना देना है। यहाँ श्री कृष्ण नास्तिकतावादी सांख्य दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं। इस दर्शन के अनुसार प्रकृति अपने अपने कार्य कर रही है और इसके पीछे नियंत्रण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। परंतु यह कैसे संभव हो सकता है। यदि किसी स्थान पर कोई नियम कर रहे हैं तो उन नियमों को बनाने वाला भी तो कोई अवश्य होगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, हम नगर में नहीं रहते, वन और पर्वत ही हमारे निवास स्थान है। इसलिए हमें इंद्र के लिए यज्ञ करने के स्थान पर गायों, ब्राह्मणों अथवा सॉरी तथा गोवर्धन पर्वत की संतुष्टि के लिए यज्ञ करना चाहिए। यह सुनकर नंद महाराज ने कृष्ण को समझाकर कहा कि वे इंद्र यज्ञ के बाद गोवर्धन के लिए भी यज्ञ करेंगे। परंतु श्री कृष्ण ने बल देते हुए कहा, इंद्र के लिए यज्ञ करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है और उस यज्ञ के लिए जुटाई गई सामग्री से ही गोवर्धन पूजा की जानी चाहिए। अंततः नंद महाराज को हार ही माननी पड़ी। उन्होंने श्री कृष्ण से उस पूजा की विधि पूछी। तब कृष्ण ने निर्देश देते हुए कहा, यज्ञ के लिए जितने भी पकवान और व्यंजन बनाए गए हैं उन्हें यहाँ लाया जाए और योग्य ब्राह्मण तुरंत इस पूजा की तैयारी आरंभ करें। ब्राह्मणों को भरपेट खिलाया जाए और गायों का दान दिया जाए। इसके पश्चात यहाँ आए प्रत्येक व्यक्ति को भोजन खिलाया जाए, यहाँ तक कि कुत्तों को और चंडालों को भी। गायों को हरी घास दी जाए। भरपेट भोजन करने के बाद सब लोग सज धज कर आएं और गायों को ब्राह्मणों, यज्ञानी तथा यज्ञाग्नि तथा गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा करें। पिताजी, मेरा तो यही प्रस्ताव है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको स्वीकार करें। यह पूजा गायों, ब्राह्मणों, गोवर्धन पर्वत तथा मुझे अतिशय प्रसन्न करेगी। जब नंद महाराज एवं ब्रज के अन्य वरिष्ठ गोपों ने कृष्ण के वचन सुने तो उन्हें
उपयुक्त मानकर वे उनके निर्देशानुसार कार्य करने लगे। इंद्र यज्ञ के लिए एकत्र की गई सारी सामग्री से गोपों के अत्यंत आदर एवं सम्मान पूर्वक गोवर्धन पर्वत तथा ब्राह्मणों की पूजा की। तत्पश्चात गायों को हरी घास दी गई और फिर उन्हें आगे रखते हुए सब ब्रजवासियों ने गोवर्धन की परिक्रमा आरंभ की। सुंदर आभूषणों से एवं परिधानों से सजी गोपियां बैलगाड़ियों के पीछे चलती हुई श्री कृष्ण की कीर्ति का गुणगान कर रही थी और ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के साथ मिलकर वह ध्वनि अत्यंत कर्णप्रिय प्रतीत होती थी। परिक्रमा पूरी होने पर श्री कृष्ण ने एक विशाल रूप धारण किया और गोवर्धन को चढ़ाए गए सारे व्यंजन खा लिए। तब वृंदावन वासियों के मन में विश्वास बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण ने गर्जती हुई वाणी में कहा, मैं ही गोवर्धन पर्वत हूँ। ब्रजवासियों के साथ कृष्ण भी उस विशाल रूप के सामने झुक गए और इस प्रकार उन्होंने स्वयं को ही प्रणाम किया। तब श्री कृष्ण ने कहा, जरा देखो कि यह पर्वत किस प्रकार एक व्यक्ति के रूप में प्रकट होकर हमारे ऊपर अपने अपनी कृपा बरसा रहा है। और यदि और सॉरी इस वन का यदि कोई प्राणी गोवर्धन की उपेक्षा करेगा, तो यह गोवर्धन मनचाहा रूप लेकर उसका वध कर देगा। इसलिए आओ, अपनी एवं गायों की सुरक्षा के लिए हम इन्हें प्रणाम करें। इस प्रकार गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम समाप्त हुआ और सब ब्रजवासी अपने-अपने घरों को अपने अपने गांव को लौट आए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी भक्तों की